जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना है मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। बड़ भागिन तू सब गाइए। मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलाए। ताको डार झूला में पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए बांके बिहारी सरकार की बड़े भाव से दोनों हाथों से। श्री राधे। सब को परिवार मस्ती में झूमते हुए टोली बनाए के नंद बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। मैया तेरो लाला जुग जुग जीवे। और नंदराज से इधर खूब दक्षिणा माल पानी पाएते जा रहे हैं। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। अन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। अन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। अन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। अन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। पकड़े बाबा की कन्हैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया झूले पलना। तेरो ललना रे मैया झूले ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। मेरो इष्ट भोले बाबा डमरू बजा के। सोतन गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद
मिठाई। जो मांगे सो ले दे बाबा भोजन और मिठाई। तेरो बेस देख डर पे को बालक नाए दिखाई। तेरो बेस देख डर पे को बालक नाए दिखाई। मेरो छोटो सो ललनवा सोवे परना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हे मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना तेरो ललना। बोलिए नंद के लाला की। इस प्रकार से सब गोप ग्वालन ने आशीर्वाद दी। ढाड़ी आयो, ढाड़ी ने बड़ो प्यारो भीख मांग्यो राजा से। ढाड़ी अपने पूरी लंबी लिस्ट लेके पधार्यो बाबा के यहाँ कि ऐसो वस्तु मांगूंगा कि अब तो कभी जीवन में मांगवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ढाड़ी पहुंचा और नंद बाबा से मांग रहा है कि बाबा कि मेरी बड़ी बहू ने क्या मांगा, मेरी छोटी बहू ने, सब ने मांगा। किसी ने 7 हाथी मांगा, किसी ने घोड़े मांगे, किसी ने, और सुखदेव जी कहते राजन नंद जी नंद राय इतने उत्साह में थे जहां साक्षात जगदधीश जगदाधीश जगत नारायण प्रकट हो गए, वहां किसी चीज की कमी कैसे हो सकती। वहां तो लक्ष्मी जी पहले ही आ गए थे। ढाड़ी जितने लोग मांगने आ रहे हैं नंद बाबा ने सबको धूना धूना दिया। जाके आशीष दिया ढाड़ी ने, और नंद बाबा के लाला को कि बाबा आज तो आपके लाला भयो है। बूढ़ी में बुढ़ापे में आपको लाला भयो, आप भी चौथेपन पायो। हाँ? सुंदर सुत चौथेपन में आप भी बच्चे को पाए हैं। आप खूब आनंद करो, आपको जुग जुग जीवे ललना, आपके यहाँ दिन दूना रात चौगुना बढ़े। देखो हम लोगों को दान देने से ना, जब हम दान देते हैं किसी को, तो जो दान जो लेता है वो जब वो भले ही कुछ न कहे, उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कुछ न करे, कोई मंत्र न पढ़े, लेकिन आपने अगर किसी को भोजन कराया तो वो अंतरात्मा दृक् परमात्मा देखता है, वो कहता है इसने आज भोजन कराया। भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं क्या कि प्रभु चित रहती न चूक किए की, करत सुरत सत बार ही। भगवान के हृदय में चूक करना नहीं होता है। आपने क्या पाप किया है ये भगवान के हृदय में डायरी में नहीं नोट होता। आपने पुण्य क्या किया है ये नोट करते हैं भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। जीव यदि पाप गिनने लग जाए ना ईश्वर, तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर में भी मानव शरीर नहीं मिल सकता। देवता की तो बात ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की अहेतु की कृपा है, परम कृपा है। मेरे गोविंद धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मैया एक दिन की घटना है कि श्री सुखाचार्य जी कहते हैं इसमें इस उत्सव में रोहिणी जी नहीं शामिल हुई। हाँ, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवास स्त्रकंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी ये वसुदेव जी की पत्नी है, ये शामिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनके पति बाहर हैं और ये यहाँ कैसे शामिल हो जाए। जब पति बाहर रहते हैं तो पत्नियों का, उनकी अपनी अर्धांगिनियों का मन नहीं लगता है, क्योंकि अगर पति बाहर हैं तो कैसे फिर
वो क्या करेंगे, कैसे क्या होगा? हाँ, उनका मन नहीं लगता। अब आजकल तो पति बाहर रहते हैं तभी मन लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। अरे सबका नहीं, कुछ का अभी भी मन लगता नहीं है, लेकिन प्रायः जो है पति जब बाहर रहते हैं तो पत्नियों का मन नहीं लगता है। तो धर्म पारायण है। सुखाचार्य जी कहते हैं तत आराभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। नंद बाबा बड़े विशाल बुद्धि हैं, उन्होंने रोहिणी अम्बा को भी बधाई दी और खूब आनंद लिया, उनके लाला का भी खूब आनंद लिया। सब ले बलभद्र जी तो बिना कृष्ण के, भगवान कृष्ण के बिना तो वो कहीं उनके अंगूठे के ही पास रहते। सो रोहिणी मैया ने एक बार कहा भी कि क्यों यशोदा, ये मेरो लाला तेरो लाला के चरणन में बार बार चरणन को पकड़ पकड़ के इसके चरणन के अंगूठा को अपने मुंह में डाला करे, अपने अंगूठा को नाहे चूसे, ये मेरे लाला के ही अंगूठा को चूसे। अब तो महाराज यशोदा मैया कहती है कहा करें, हम मोह को तो पतो ना है, ये नन्हो सो कन्हैया के इतनो बड़ो या से बड़ो भैया है या को, और ये बड़ो भैया छोटे भैया को अंगूठा हमेशा चूसा करे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की विविध लीला हुई है। बलराम जी बार बार भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के पैर के अंगूठे को चूसने की चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। रामावतार में तो छोटा भैया बना दिया था, तो ज्यादा सेवा नहीं कर पाया था, ध्यान नहीं दे पाया था, दशरथ जी ने वनवास भेज दिया। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, सो चरण पकड़ करके मुंह में रख ले, जाओ कन्हैया, इस बार तो मैं बड़ा भैया बन के आया हूं दाऊ भैया, हाँ छोड़ूंगा ना। सो इसलिए कन्हैया के अंगूठन को बार बार चूसा कर। बोलो जय श्री कृष्ण। माधुरी लीलाओं का वर्णन किया है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी के दिन नंद बाबा के यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बोलो जय श्री कृष्ण। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को उसे नंदोत्सव बोलते हैं। उस दिन से लेकर के 6 महीने तक उत्सव ही चलता रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं भी आ जाए भैया, थोड़ा सा भी भगवान अगर हिल जाए तो नंदरानी से गोपियां कहें अरे अरे नंदरानी देखो कन्हैया ने करवट लियो, सो करवटोत्सव मनाने लग जाए। देखो कन्हैया ने हाथ उठाया, देखो कन्हैया ने इतना प्रेम, इतना आह्लाद, वारे मेरे जगदीश्वर, वारे मेरे कृष्ण। और मैया यशोदा, यशोदा का अर्थ ही होता है यशोददाती यशोदा, जो यश दे, जो स्वयं न ले दूसरे को यश दे। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से यशोदा मैया ने कान्हा का बड़ा लालन पालन करने लगी, मालिश करने लगी। हाँ, वक्षस्थल से दूध पिलानी है। और इस दृश्य को देख करके ब्रह्मादि चतुर्मुख ब्रह्मा का भी सर घूम जा रहा है। वारे मेरे नारायण, संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण जीवों के, हाँ, संपूर्ण स्त्रियों के स्तन में दूध पहुंचाने वाले क्षीर से साई भगवान आज स्वयं मां के गोदी में बैठ के दुग्ध पान कर रहे हैं। धन्य है कृष्ण, धन्य है कृष्ण। गोपान गोकुल छायां निरूप्य मथुरां गतः नंदम कंसस्य वार्षिक्यम करदातुम करोद्वहम्। इधर नंद जी के मन में हुआ भैया देखो ऐसा उत्सव मनाते बड़ा दिन हो गया, लेकिन कंस को कर देने का समय आ गया। अगर हम लोग माखन मिश्री का कर नहीं देंगे तो कंस को शंका हो जाएगी कि देखो भूल गया, सो कहीं सिपाही भेज करके हमारे लालन को कहीं कुछ करना दे। सो चलो चलो सब गोपन को इकट्ठा करके नंद बाबा कंस के यहाँ जाने लगे। वसुदेव उपाश्रुत्यम भ्रातरम नंदमागतम। इधर नंद जी को ये लगा कि सारे गोप ग्वाल समय से जाएंगे तो ठीक रहेगा, तो कुछ गोपों को लेकर के नंद बाबा और बढ़िया दही हंडी और उसमें माखन मिश्री लेकर के नंद को कर देने की चीज चले गए। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञो दृष्टम वयम चवः नेह स्थेयम बहुस्थितिम
सत्पत्याश्च गोकुले। अजय महाराज सत्युपात पातश्च गोकुले। वसुदेव जी अपने सत्य पात्रों को लेकर के और मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। और वो कहा वसुदेव जी कैसे हैं? बोले मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। वसुदेव जी से मिल भी लेंगे और कंस को कर भी दे देंगे। सो वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी ने कहा कि देखो भैया, अपने लाला को बड़ो ख्याल रखना, आप अपने बेटा को मेरा ही बेटा समझना। और बड़ा सुंदर बताया, सारी बात कह सुनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। पहुंच गए कर दे। इधर नंद बाबा गोकुल को गए, गोकुल से गए मथुरा कर देवे के लिए। इधर कंस को पता चली कि, क्योंकि योग माया ने कहा कि अरे मंदमती कंस, किम मया हतया मंदा, क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। जा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस को लगा देवताओं ने बड़ी गड़बड़ करी है। हाँ, और पहले तो मुक्त कर दिया था देवकी वसुदेव को, लेकिन फिर डाल दिया कारागार में। कहा नहीं नहीं, 8वां गर्भ उसने सोचा नष्ट हो गया, कन्या हुई। तो कहा अरे तो देवता मूर्ख बना के, देवता मूर्ख हैं। लेकिन बाद में नारद जी आए गए, ओ अगर ये सब वैसे पापाचार बंद कर देगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और ये मरेगा नहीं तो लोग तरेंगे नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की आगे की लीला बाधित होगी। तो इसलिए कंस को समझाया तो कंस पुनः क्रूर हो गया। कंस को लगा कि अब तो महाराज कहीं ना कहीं जन्म लिया है मुझे मारने वाला। तो जितने बच्चे जन्म लिए हैं आसपास के गांवों में, पूतना का आवाहन किया और कहा कि जाओ, जितने नवीन बच्चे बालक मां भर के अंदर के जन्मे हों उन सब का वध कर डालो। अब तो महाराज पूतना चली है। नंद पथिवचः सौर्णेन। नंद जी इधर वसुदेव जी के पास मिलने गए हैं, इधर पूतना चली है। पूतना का अर्थात होता है, जो पूत अर्थात पवित्रता जिसके अंदर न हो वो पूतना है। पूतः पवित्रता, जिसके अंदर पवित्रता न हो वही पूतना है। ज्ञान पवित्र होता है, अज्ञान अपवित्र होता है। इसलिए पूतना क्या है? पूतना ही अपवित्र क्या है? अविद्या है। और अविद्या जहां जाती है वहां पे ज्ञान नहीं रहता। बोलो जय श्री कृष्ण। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामाग्रजादिषु। सभी बच्चों को मारने के लिए ये अविद्या रूपी पूतना, अविद्या के 14 स्थान बताए गए। बोलो जय श्री कृष्ण। 14 ठिकाने, 5 का ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए चतुर्दशी या 14वीं को व्रत में आई रामायण में रहने वाली कैकेयी का भी त्याग कर देना चाहिए। जो राम जी की माँ है वो चतुर्दशी के ही दिन नाराज हुई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। चतुर्दशी तिथि रिक्ता होती है और चतुर्दशी का कोई व्रत नहीं रहता है। चतुर्दशी का कोई व्रत नहीं रहता, क्योंकि 14 स्थानों पे अविद्या रहती है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14। इसी पे अविद्या की छाया ही यही पूतना है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पूतना प्राणघातनी, काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए व्यक्ति को माया मारती है। यही पूतना के द्वारा 3 वर्ष तक के बच्चे को मारने के संकेत कहा गया। काम क्रोध लोभ, ये जिनके अंदर होता ही इन्हीं को पूतना मारती, ध्यान रखिएगा। इसीलिए काम क्रोध लोभ आदि विकारों को छोड़ने की बात कही गई है। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से पूतना गई है और नई नवेली छम छम करती हुई सुंदर बन करके इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है पूतना ने कि उसको देखते ही लोग मोहित हो जाएं। छम छम करती हुई आई नंदरानी के यहाँ, नंदरानी के यहाँ पहुंची। सब सखियां गाय बजाए रही थीं, सो नंदरानी के यहाँ पहुंची और कहवे लग गई, अरे नंदरानी तेरो लाला की खूब बधाई, मैया तो को तो बड़ो सुंदर लाला भयो।
भगवान करें जुग जुग जीवे, या को दिन दोनों रात चौगुनी तरक्की है जाए, या को कबू काऊ की नजर ना लगे। इस तरह से बड़ी सुंदर बातें चिकनी चोपड़ी करने लग गई। नंदरानी ने कहा, देवी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं, बड़ी सुंदर स्वरूपा हो आप कहां थे पधारी देवी? पूतना ने कहा, अरे आपको याद नहीं, आपकी मौसी की बेटी मैं। अच्छा मौसी की बेटी, अच्छा हैगी सो देखी जाएगी, आप पधारो, बैठो विराजो। जल्दी आओ भगत किया, छम छम करती हुई पूतना आई है। और अविद्या जब आती है ना तो लोग उसी के चकाचौंध में भूल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए अविद्या से सावधान रहना चाहिए, पता नहीं चलता कब अविद्या आ गई। सदैव गुरु की शरण में विद्या का, ज्ञान का मार्ग पथ लेना ही चाहिए। यहां पे पूतना आई, महारानी नंदरानी यशोदा तो बैठी, अब वो कछु काम में लग गई। सो पूतना ने कहा कि अरे मैया तेरो लाला कहाँ, मुखड़ो देख लूं तेरे लाला की। बोले वो कहा पालने में मेरो लल्ला सोए रहो, वाको परेशान न करियो, दूर से देख के चली आइयो मैया। अब तो ये गई, देखियो हो सांवरो सलोनो सुंदर सो, बड़ो प्यारो सो लग रहे होए न होए यही कंस को वध करेगो, ऐसे मुंह को जान पड़े। ऐसा पूतना ने सोची। अब तो महाराज पूतना देखने लगी भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने देखा कि पूतना आ रही है, सो भगवान ने आंख मिलित कर दिया, बंद कर दिया। विबुद्ध्यम ताम बालक मारिक, विबुद्ध्यम तम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा निमिलित लक्षणम। महाराज निमिलित कर दिया, अपने नेत्रों को बंद कर दिया। क्यों? भगवान ने कही कि देखो भैया, हम तो आए थे ब्रज में मैया की माखन मिश्री खावे के लिए, मीठो मीठो माखन, मीठो मीठो मिश्री, और मैया के वक्षस्थलों से प्यारो प्यारो दूध पिएंगे। ये तो पहले ही मौसी जी आए गई विष पिलाने के लिए, सो इसलिए आंखें बंद कर लिया कि अरे भैया भोलेनाथ, अब देखो अब आप ही करो, हम तो माखन मिश्री खावे के लिए यहाँ पे आए गोकुल में, अब ये तो कालकूट विष लगा के आई। सो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी क्योंकि भगवान के चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायते, भगवान का ये जो आंखें हैं ना, दाहिनी सूर्य, ये दाहिनी सूर्य है और बाई चंद्रमा है। ये सूर्य द्वार है, ये चंद्र द्वार है। भगवान ने सोचा कि इसको अगर सूर्य और चंद्र जी देख ले जाएंगे तो सूरज जी देखते ही तो भस्म हो जाएगी, तो इसलिए इसको छोड़ें, क्या करें, इस विचार के लिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।